अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप सबका? सुबह बख़ैर। कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इस ज़्यादा गर्मी के बाद अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया है, रात को हल्की-हल्की बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई। तो आज जो मौसम है सुबह का काफ़ी फ़्रेश है, लेकिन थोड़ी-सी हबस है। मतलब गर्मी का जो ज़ोर है वो अभी तक बरकरार है। लेकिन कोई नहीं, ये मौसम भी हमने काफ़ी मिस किया है क्योंकि काफ़ी ठंड रही है और उसके बाद ये जो गर्मी का मौसम है ये भी एंजॉय करना चाहिए। तो तो आज का जो मेरा दिन था वो बहुत बिज़ी था क्योंकि मैं यहाँ पे आई हूँ आपको एक मार्केट में लेके। यहाँ जो सामने आप मार्केट देख रहे हैं ना, यहाँ से मैंने लिया था किचन, और जो दूसरी मार्केट है यहाँ से मैं देखने आई हूँ सोफ़ा। तो मैं देखने तो वैसे सोफ़ा आई हूँ, लेकिन अल्लाह ना करे कि मुझे यहाँ से कोई और चीज़ें पसंद आ जाए। जैसे कि हमारी आदत होती होती है कि हम लेने कुछ और जाते हैं लेकिन लेके कुछ और आ जाते हैं। तो ये है जिसकी मेन एंट्रेंस, यहाँ से हम अंदर दाखिल होते हैं और सामने जो सबसे पहले हमारी अट्रैक्शन के लिए उन्होंने रखी होती हैं चीज़ें, वो हैं जी बर्तन। तो यहाँ पे प्लेट्स ही सारी पड़ी हुई हैं, ये पिज़्ज़े की ज़्यादातर प्लेट्स होती हैं और मेरे पास पहले भी एक प्लेट है। और अक्सर ये सस्ती लगी होती हैं और रीज़नेबल प्राइस में होती हैं। अगर ना भी सेल में लगी हों तो तकरीबन रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ तो सारी प्लेटें ही पड़ी हुई थी और यहाँ पे ये देखें क्वालिटी बर्तन की, इस तरह के जो ये जग मग से होते हैं, बोटल्स होती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं पड़ी हुई। यहाँ थोड़ी महंगी हैं लेकिन ये चीज़ जो है ये सस्ती भी मिल जाती है। और इस साइड पे भी ग्लास और कप और कॉफ़ी मग्स वगैरह पड़े हुए हैं। और क्वालिटी यहाँ की चीज़ों की जो क्वालिटी है इस कंपनी की, मतलब ये जो मार्केट है इसमें जो क्वालिटी की चीज़ें होती हैं और अच्छी चीज़ें होती हैं। और आगे क्या है यहाँ देखते हैं। अच्छा, वाकई इन्होंने आज काफ़ी सेल लगाई हुई है। और ये देखें, ये जो देगचियाँ हैं बड़ी अच्छी क्वालिटी की हैं, उनकी प्राइस भी चेक करें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। प्राइस भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो अगर आपने ये लेनी हो ना तो ले लें, नहीं वरना नहीं तो 500 में तो अच्छी खासी देगचियाँ आ जाती हैं। यहाँ पे चम्मच लगाए हुए इन्होंने सजा के, और यहाँ पे दूसरे बर्तन हैं। अच्छा, ये वाला जो फ्राई पैन है ये बड़ा अच्छा रह जाता है। जिलेट की चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। ये वाला जो पैन है ये भी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा महंगा इन्होंने लगाया हुआ है, फिर भी अगर सेल में भी लगाया हुआ है तो। और बाकी भी पैन अच्छे हैं। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, हाँ ये तो सारा सेल का एरिया है। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने एक जो साइड है, पहले यहाँ पे ये नहीं थी चीज़ इस साइड पे, लेकिन अब इन्होंने ये सेल का एरिया रख दिया हुआ है। और आए देखते हैं ज़रा आगे कि क्या क्या सेल लगी हुई है यहाँ पे। अच्छा, आज मैं अकेली यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि अगर मियाँ साथ हों या बच्चे साथ हों तो वो चीज़ें नहीं देखने देते। आपके साथ भी ज़रूर ऐसा होता होगा कि अगर साथ में कोई बच्चे या आपके मियाँ जाते हैं तो जल्दी पड़ी होती है, या फिर बच्चे कहते हैं नहीं नहीं मामा इधर से नहीं देखना, ये तो बहुत बोरिंग है, लंग वालिश है, तो फिर आगे जाना पड़ता है फिर वहाँ से ना। तो ये ब्रेड के डिब्बे हैं, इतनी सी ब्रेड क्या करेगा कोई, लेकिन ये मुझे लगता है लेकिन हमारे यहाँ ये वाला इतना यूज़ नहीं होता। जो थोड़ी ब्रेड खाते हैं वो ले लें। और यहाँ पे ये सारे किचन गैजेट्स हैं और यहाँ पे डिब्बे वगैरह पड़े हुए हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी के डिब्बे होते हैं और जल्दी ख़राब होने वाले नहीं हैं। इसलिए इनकी जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी नॉर्मल से ज़्यादा होती हैं। और ये देखें, एक आर्टिफिशियल केक भी पड़ा है यहाँ पे, और इसके साथ जो है वो केक की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे ये देखें जी, ये आ गया है सेल का एरिया और यहाँ पे हर चीज़ पे सेल लगी है। और ये है जी बकरे का सर बकरे का के मेंढे का, पता नहीं क्या कहते हैं इसको। तो बार लगा हुआ अच्छा लगता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे है जी, ये हैं जी सेल की चीज़ें, ये लगी हुई हैं सेल की चीज़ें। लाइटें लगी हुई हैं 5-5 यूरो की यहाँ पे, और काफ़ी मतलब 29-30 यूरो से कट के लगाई हुई हैं इन्होंने 5 यूरो की। क्यों लगाई हुई इन्होंने 5 यूरो की?
किसको चाहिए, जिसको चाहिए आके ले सकता है वो यहाँ से। और इस तरह की बास्केट्स हैं, ये ज़्यादातर फ्रूट्स के लिए होती हैं, फ्रूट्स के लिए ज़्यादातर होती हैं। तो ये भी 5-5 यूरो की लगी हुई थी। यहाँ कुछ कुशन के जो कवर हैं वो पड़े हुए थे। तो अगर किसी के करीब है बाथ होमबर्ग और वो यहाँ पे आना चाहता है, जिसको होख मोबिल एंड होखटाउन उसका पता है, तो वो यहाँ से आके ले सकता है। और इसके साथ ये देखिए यहाँ पे चमचे पड़े हुए हैं, 49 सेंट का एक चम्मच है। इसकी क्वालिटी मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, लेकिन 49 का बहुत मुनासिब अगर किसी को चाहिए हो। और बाकी ये चीज़ें सारी अच्छी लग रही हैं। मुझे जो चीज़ें चाहिए उनमें से ये देखें ये बड़े मज़े की एक चीज़ मुझे मिली है। ये 100 यूरो से कट के 20 यूरो की देगची लगी हुई थी, तो फिर मैंने कुछ जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली हैं। और ये जो अगला एरिया है यहाँ का, यहाँ पे बच्चों की चीज़ें सारी होती हैं और बड़ी बड़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं। और इस साइड पे बेड है और इस साइड पे ये सारे किंडरवागन और ये कंप्यूटर चेयर्स वगैरह, और इससे आगे भी मेक्सिकोज़ी और बच्चों की कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। और ये तो बहुत ही कम प्राइस पे लगी हुई है ना, 1-2 हज़ार की इनके लिए ये कम प्राइस है अभी। तो इस इधर से मुझे कुछ चाहिए तो नहीं। और यहाँ पे ये जो बास्केट्स हैं, ये भी अच्छी लगती हैं डेकोरेशन के तौर पे। लेकिन मेरे घर बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की चीज़ें ना टिकती नहीं हैं। मुझे शौक़ बहुत है डेकोरेशन करने का, लेकिन इस तरह की जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं वो मैं अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि साफ़ करने में मसला होता है और गर्द बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए फिर मुश्किल हो जाता है साफ़ करने में। साइड पे आप देख रहे हैं कि सारी लाइट्स का एरिया है, ये बर्तनों वाला एरिया है। और दूसरी साइड पे जो है वो लाइट्स हैं, और बड़ी प्यारी-प्यारी लाइट्स हैं और लगी हुई अच्छी लगती हैं। ये सामने जैसे ये बहुत अच्छी लग रही है लाइट। तो चलें जी, रोशनियों से आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। यहाँ पे एक मुझे बर्तनों का सेट नज़र आया, और ये बर्तनों का सेट मेरे पास भी है। ज़ेल्टमन वाइडन यहाँ की एक बहुत अच्छी बर्तनों की ब्रांड है, और इन्होंने काफ़ी जो है इस पे सेल लगाई हुई है, तो 550 से कट के ये 169 का लगा हुआ है यहाँ पे। तो इसके साथ ही आगे कुछ मेरे ख़्याल से ये विंटर गार्डन के लिए सारी डेकोरेशन है, और बड़ी अच्छी लग रही है। कुछ हाथ की बनी हुई चीज़ें इसमें होती हैं, और कुछ दूसरी तो काफ़ी अच्छी लगती हैं ये चीज़ें पड़ी हुई। यहाँ पे खुशबू वगैरह कैंडल जो स्मेल वाली कैंडल्स होती हैं वो सारी हैं यहाँ पे। और दूसरी साइड पे थोड़े कलर्ड बर्तन हैं। मेरे ख़्याल से ये भी विंटर गार्डन के लिए ही है, क्योंकि ज़्यादातर प्लास्टिक मुझे लग रही है, और पड़े हुए अच्छे लगते हैं। तो ये था निचला जो फर्स्ट फ्लोर इसका, और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन मैं जिस काम के लिए आई थी, आए चले उसकी तरफ चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं, नहीं तो कोई और चीज़ पसंद आ गई तो फिर जितना गुड़ उतना मीठा। तो ये वाला जो फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे सारे सोफ़े होते हैं, और देखते हैं यहाँ पे सोफ़े कैसे हैं। ये जो पहला सोफ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मॉडर्न सा है। तो इसी तरह के जो बाकी सारे सोफ़े हैं यहाँ पे भी होते हैं, और बड़ी अच्छी इन्होंने डेकोरेशन सी करके लगाई होती है। कई दफ़ा कुछ लोग वहाँ से आके ले जाते हैं। ये भी अच्छा लग रहा है सोफ़ा। और इसका ये भी है कि अगर आपको सोफ़ा पसंद आता है तो जो साथ में उन्होंने काफ़ी कलर रखे होते हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं देखती जाती हूँ, साथ में कुछ नज़र रखती हूँ कि कौन सा सोफ़ा मैं ले सकती हूँ। कुछ सोफ़े मुझे पसंद आए थे, जैसे ये भी अच्छा लग रहा है, और भी अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं ढूँढ रही थी ऐसा सोफ़ा जो जिसकी जो साइडें हैं ना वो कवर हों, क्योंकि बैठने के लिए ज़्यादा यूज़ होना होता है। तो इसलिए फिर जिसने भी बैठना होता है ना, वो टेक ढूँढ रहा होता है पीछे बैठने के लिए। तो मैं ऐसा सोफ़ा देख रही थी कि जिसकी टेक हो सारी साइडों से। तो अगर मुझे वो मिल गया तो फिर अगला जो विज़िट है वो मेरे मियाँ के साथ होगा, और मैं यहाँ से आके सोफ़ा सेलेक्ट करके तो ऑर्डर कर दूँगी। अच्छा, ये सोफ़ा मुझे
कुछ पसंद आया है क्योंकि इसका मटेरियल अच्छा लग रहा है और पड़ा हुआ भी अच्छा लग रहा था, थोड़ा मॉडर्न सा और बैठने में भी कंफर्टेबल है। और इसकी एक जो अच्छी बात मुझे लगी थी वो ये कि इसमें आप वेरिएशन कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं या करवा सकते हैं और कलर वगैरह भी इसमें चेंज कर सकते हैं, तो इसको मैं कंसीडर करूँगी अपने लिए। और इसके अलावा यहाँ पे आगे ये वाले सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्लैक सी अलमारी या टीवी वाला जो स्टैंड है ये मुझे अच्छा लग रहा है। और ये वैसे तो ये दीवार के साथ है, लेकिन आप इसके साथ एक्स्ट्रा जो स्टैंड वगैरह है वो भी मेरे ख्याल से ले सकते हैं। तो चलें कोई नहीं, ये बाद में आके मैं देखूँगी। अभी आगे चलती हूँ आपको लेकर और देखते हैं कि आगे यहाँ पे क्या-क्या है। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे ये वाला सोफ़ा बड़ा अच्छा लगा था और बड़ी अच्छी इसकी डेकोरेशन की हुई थी, लेकिन मेरे मियाँ को नहीं अच्छा लगा था। कह रहे थे कि ये छोटा है देखने में या फिर बैठने में इतना कंफर्टेबल नहीं है। हालांकि ये पड़ा हुआ बड़ा अच्छा लग रहा था सोफ़ा। और इसके अलावा ये देखें कितने मज़े की ये चेयर्स सी बनाई हुई है इन्होंने। और इस तरह का यहाँ पे बाकी का भी एरिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये यहाँ का डाइनिंग एरिया है और डाइनिंग की चीज़ें भी यहाँ पे काफ़ी इन्होंने अच्छी रखी हुई हैं, लेकिन वो ज़्यादा वैरायटी नहीं है। और यहाँ पे ये टैपिश वाला एरिया है, बस ये इतना सही एरिया यहाँ पे, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। और यहाँ से शुरू होता है जी यहाँ का जो सेकंड फ्लोर है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो सोफ़े मैंने देखे हैं वो लेदर के सोफ़े देखे हैं, यहाँ पे जो बड़े कमरों में पड़े हुए होते हैं सोफ़े वो वाले हैं। तो चलें करते हैं विज़िट यहाँ का भी, कैसे के सोफ़े हैं। यहाँ से शुरू होती है मसाज चेयर की दुनिया और अच्छी खासी रोशनी आ रही है यहाँ से ऊपर से। और यहाँ पे तरह तरह की जो मसाज की चेयर्स हैं वो हैं डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट स्टाइल्स में। जिसको चाहिए आके यहाँ से ले सकता है। वैसे अच्छा मसाज हो जाता है। मुझे ये चेयर्स को देख के हमेशा थाईलैंड याद आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मसाज वाली चेयर्स थी। तो यहाँ पे ये सारी लेदर के सोफ़े हैं और इनकी प्राइसेस भी फिर अच्छी खासी होती है। और कुछ कम लगाए हुए हैं, लेकिन कोई नहीं। ये वाला जो एरिया है यहाँ का, यहाँ पे सारे जो सोफ़े हैं वो ब्रांड्स के हैं। मतलब ब्रांड साथ उन्होंने लिख के भी लगाई होती है, जैसे ज़ामज़म का या फ़िलिप का या फिर यूब के सोफ़े होते हैं इस तरह। तो ये सारे ब्रांडेड हैं और काफ़ी महंगे हैं। तो इधर से मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो सोफ़ा मैंने देखना था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ नीचे काउंटर की तरफ, जहाँ मेरा सामान पड़ा हुआ है। ये सामने है जी काउंटर और इस काउंटर पे पड़ी हैं मेरी चीज़ें। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जल्दी से इनको पे कर लेती हूँ और गर्मी काफ़ी है तो घर जाके आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या-क्या लिया। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये वाला जो है सेट मैंने लिया था, आइसक्रीम सेट या फिर डेज़र्ट सेट। तो ये भी काफ़ी सस्ता मिला मुझे और ये क्लियर मैंने इसलिए लिया था कि अगर आपने कोई डेज़र्ट वगैरह इसमें डालनी हो तो वो साइडों से बहुत अच्छी नज़र आती है, तो इसलिए। और इसका साइज़ भी बहुत मुनासिब है, कटोरी जितना। तो अच्छी मिल गई मुझे ये, फ़ायदा हुआ है मुझे जाने का। तो एक तो ये चीज़ थी और दूसरा ये वाली जो प्लेट है। मेरे पास पहले एक प्लेट थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कभी कुछ और रखना पड़ जाता है, तो 2-3 तो ज़रा ज़्यादा ही थी। तो ये भी मुझे कम प्राइस में मिली है, तो ये भी अच्छी है। इसको एज अ ट्रे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने लिया था ये वाला। अच्छा, ये जो है ये वैसे ना यूज़ होता है किसी कोई कपकेक्स वगैरह रखने के लिए भी, या फिर एज अ डेकोरेशन जो खाने वगैरह की होती है। और ये दूसरा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जैसे कि आपने अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखा है या फिर
आपके जो राइटिंग टेबल है उस पर रखा है और उसके ऊपर कुछ चीज़ें हैं और फिर ये ज़रा नीचे से जो जगह है वो ज़्यादा आ जाती है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ मुझे मिली। और दूसरी चीज़ ये वाली जो ग्लास हैं, अच्छा ये कंपनी बहुत अच्छी है। आप देखें ये वाली कंपनी जो है ना ये बहुत अच्छी है। इसके जो भी चीज़ें हों जितनी भी वो सारी बहुत अच्छी होती है। मेरे पास पहले भी इस कंपनी की चीज़ें हैं और इस कंपनी का नाम है लियोनार्डो। और इसके अलावा ये बस ऐसे ले लिया जैसे कि कभी कोई एक आध फ्रेश फूल होता है तो उसको रखने के लिए भी। तो ये भी मुझे अच्छी कीमत पे मिल गया था, 2 यूरो का। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो पड़ी हुई अच्छी लगती हैं। अगर आप जैसे एंट्रेंस पे पड़ी हो या फिर मेज़ के सेंटर में पड़ी हों तो पड़ी हुई अच्छी लगती हैं। उसके अलावा मैंने क्या लिया था, मैंने ये कैंडल्स ली थी। मुझे कैंडल्स डेकोरेट करने का शौक़ है, जैसे हेना डेकोरेशन करते हैं और या फिर कुछ और कोई भी और डिज़ाइन बनाना हो तो ये मुझे अच्छी क्वालिटी की कैंडल मिल गई है यहाँ से। तो ये भी देखें कि तकरीबन 6 यूरो से कट के 2 यूरो की लगी हुई थी। तो और ये सिर्फ़ एक नहीं ली मैंने, फिर थोड़ा सा पेयर बनाने की गर्ज से फिर मैंने 2 ले ली थी। तो अच्छी है ये और कलर भी अच्छा है। और मेन चीज़ जो मुझे मिली वो यहाँ से ये ज़िलट की देगची थी, ठीक है। ये अंदर कुछ वैक्स लगी है, मुझे लगता है इसकी कैंडल की वैक्स लगी है तो कोई नहीं, मैं धो लूँगी। और ये ढक्कन के बगैर है और सॉस वगैरह इसमें अच्छी बन जाती है। और ये बहुत भारी देगची है, बहुत भारी देगची है। और आप ये देखें कि ये 100 यूरो से कट के तो 20 यूरो की ये जो देगची थी ये लगी हुई थी। तो इस तरह अगर आप सेल में जाते हैं कई दफ़ा तो आपको काफ़ी अच्छी चीज़ काफ़ी सस्ती मिल जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी थोड़ी सी शॉपिंग पसंद आई होगी। हालांकि मैं गई किसी और काम के लिए थी, मैंने वहाँ पे सोफ़ा देखना था कुछ अपने घर के लिए। तो लेकिन मैंने सोचा कि उधर भी नज़र डालूँ तो ये जो चीज़ें हैं मुझे वहाँ से मिल गई। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये सेल से की हुई शॉपिंग? सारी चीज़ें मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ आज मैंने बनाया था स्ट्रॉबेरी चीज़ केक और इसको मैंने बना के तो रखा था फ्रिज के अंदर, सॉरी फ्रीज़र के अंदर, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया और उसके बाद मैंने फ्रीज़र में रखा। और फ्रीज़ करने के बाद ये बड़े आराम से इस सिलिकॉन मोल्ड में से बाहर निकल आता है। नहीं तो अगर ठंडा ना हो अच्छे तरीके से तो ये टूट जाएगा। इसकी जो रेसिपी है वो मैं अपने यूट्यूब का जो दूसरा चैनल है सोनिया फूड इंस्पिरेशन उस पर अपलोड कर लूँगी। एक पहले की भी हुई है मैंने, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसको बनाया था और बहुत मज़े का बना था। और मेरी बेटी जो है आफ़िया, उसको बहुत पसंद है चीज़ केक, तो ये ज़्यादातर उसकी फरमाइश पे बनाया था मैंने। तो और उसने खाया भी अच्छा खासा और अच्छा बनता है और मज़े का लगता है खाने में। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।